मोदी जी, आप तो हैं चाय 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 वाले। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। चाय बेचने वाली जो आदत थी उसे खत्म कीजिए। देखिए, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। और वही आदत आप में अभी भी है। आप आज भी पब्लिक को एक गिलास समझते हैं, उसमें पहले 2 चम्मच चीनी डालते हैं, फिर थोड़ा सा दूध डालते हैं, फिर उसके ऊपर चन्नी लगा के आप पानी डाल के फिर उसे घोलाते हैं। तो ये 135 करोड़ की आबादी कोई चाय का गिलास नहीं है। ये बहुत बड़ा देश है। अमित शाह जी, तड़ी पार हो, 3 साल जेल की चक्की पीस के आए हुए हो। आप पहले अपनी औकात देखो। मोदी जी, 4थी क्लास पास हो, जनसंख्या की बात करते हो, अपने परिवार में 8 बच्चों की माँ है तुम्हारी, तुम 4थे नंबर पर हो। अगर तुम्हारी माँ 2 बच्चे पैदा करती तो आज देश को प्रधानमंत्री 4थे नंबर का नहीं मिलता। सौमित पात्रा, तेरी औकात क्या है? तुझे तो इतनी बड़ी हड्डी कुत्ते की तरह तेरे को डाली हुई है, तू उसको चबा रहा है और जहर हमारे पोगल रहा है। और आदित्यनाथ योगी, आज तू अपनी शक्ल देख, ऐसा लगता है कि जंगल वाला सुअर मीट पीगू खा के जो है वो बाहर निकला हुआ है। आज तेरी औकात ऐसी हो गई है, तुझे भी वैसी भागना पड़ेगा जैसे रामलीला ग्राउंड से बाबा रामदेव बुर्का ओढ़ के भागा था। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर दशरथी नूनिया, जयपुर से। ये गिरिराज सिंह जी, ये आप संघी बयान दे रहे हो। आप हमें मालूम है कि ये कमल गट्टे जो है वो इसी प्रकार के बयान देते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, जबकि वास्तविकता में ये भारतीय संविधान को बचाने का आंदोलन है। और जो मोदी जी और अमित शाह जी जो ये CAA और NRC NPR जो लेकर आ रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं। और मोदी जी कहते हैं ना कि मेरा सीना 56 इंच का है, तो मैं मोदी जी आपको ये कहना चाहता हूं कि आपका दिमाग कितने इंच का है। और यदि वास्तव में आपका सीना जो 56 इंच का है तो आप जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का प्लान है वो लेकर आइए, सिटीजनशिप इनकम राइट एक्ट है वो लेकर आइए। तो ये जो लोग हैं ना, मानव बम नहीं बनेंगे बल्कि आपके समर्थक और सपोर्टर बनेंगे। ये कोई भी मानव बम नहीं है, ये इस संविधान को बचाने वाले लोग हैं। इस संविधान की रक्षा है वो ये लोग करना चाह रहे हैं। कि पहले जब भी हमारे को विदेश मंत्री होता था, जब रक्षा मंत्री होता था, जब बड़े बड़े पदों पे जो हमारे मंत्री होते थे उनका कुछ नाम आता था, पर अब मोदी साहब खुद ही सभी का नाम हड़प लिए हैं। इसलिए बेचारों मंत्रियों के पास कोई काम बताने को पता भी नहीं लगता ये कैबिनेट मंत्री हैं कि नहीं है। इसलिए वो जब उनको पता चलता कि दुनिया तो हमको जानती नहीं, तो वो छोटे छोटे किस्म के बयान देते हैं, नफरत फैलाने वाले बयान देते हैं। और अब ये मंत्रियों का काम तो कुछ हो नहीं रहा है, ना ये काम कर रहे हैं, खाली इनको बयानबाजी आ रही है कि नफरत की एक आवाज़ निकालेंगे और लोग हमको भी पहचानने लगेंगे, हम कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। पर शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, ये भारत के संविधान की कसम खा कर आते हैं। भारत के संविधान को तोड़कर ये लोग CAA बिल जैसे आत्मा के ऊपर चोट किया है, CAA बिल लाए, जबकि धर्म का कभी भी संविधान में नाम नहीं आया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब ये संविधान बनाया था उसमें कभी भी धर्म और किसी जात पंथ के नाम पे यह संविधान नहीं बना था। लेकिन आज इन्होंने एक मजहब को नाम लेकर इस संविधान के ऊपर बहुत बड़ी चोट कर दिया है। अब इनको बुखला गए हैं, इसलिए ये समझ रहे हैं कि हमारी बुखलाहट पकड़ी ना जाए कि उल जुलूल और बयान दे रहे हैं। ऐसे जहरीले शब्द निकालते हैं कि दुनिया इनको समझ रही है कि ये मंत्री बनने के काबिल नहीं है। लेकिन मोदी जी कैबिनेट में ऐसे ही मंत्री को शायद जरूरत थी, इसलिए मोदी जी ने उनको बना कर रखा हुआ है। ये उनका मानसिक दिवालियापन है जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं। वास्तविकता यह है कि संविधान इस बात का अधिकार देता है कि जो गलत बातें हैं उनका शांतिपूर्ण, संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जा सकता है, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में है वो आता है। मोदी जी या इनकी जो सरकार, इनके मंत्री और संतरी जो भी ये बात कहते हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि ये जब सत्ता में आए थे तो सत्ता में आने से पहले इन्होंने इसी प्रकार से जो उस समय की जो सत्तारूढ़ जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ ऐसे ही इन्होंने प्रोटेस्ट किए थे, ऐसे ही आंदोलन किए थे। तो उस समय इनको किसी ने कोई गद्दार नहीं कहा, देशद्रोही नहीं कहा। तो ये अपने आप में ध्यान भटकाने वाली इनकी नीतियां हैं। तो इनके पास में देश चलाने की नीति है नहीं। इसीलिए मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, आप बार बार ये कहते हैं ना कि मेरा सीना है वो 56 इंच का है, तो मैं आपसे फिर से ये पूछना चाहता हूँ कि आपका दिमाग है वो कितने इंच का है? 2019 के चुनाव में जब ये फुल बहुमत से आए थे, क्या इन्होंने हमसे वोट लेते समय पूछा था कि हम बांग्लादेश से आए हैं, क्या हम पाकिस्तान से आए हैं या अफगानिस्तान से आए हैं? क्या ये पगला गए हैं सारे? अमित शाह जी, तड़ी पार हो, 3 साल जेल की चक्की पीस के आए हुए हो। हमें डिटेंशन कैंप में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपनी औकात देखो, क्या है आपकी औकात।
मोदी जी, चौथी क्लास पास हो, जनसंख्या की बात करते हो, अपने परिवार में 8 बच्चों की माँ है तुम्हारी माँ, और तुम चौथे नंबर पर हो। अगर तुम्हारी माँ 2 बच्चे पैदा करती तो आज देश को प्रधानमंत्री चौथे नंबर का नहीं मिलता। मकसद यही है कि इस प्रकार के बयान देकर वो जो जनता का जो ध्यान है वो बटाना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मुद्दे के ऊपर ये फेल हो रहे हैं। इनके पास में कोई मुद्दा है नहीं, तो भड़काऊ बयान देना और उग्र बयान देकर और लोगों का ध्यान आकर्षित करना इनका पुराना इनका जो है वो इनकी नीति है। तो इस नीति पर ये लोग चल रहे हैं, सभी मोर्चे के ऊपर फेल हो रहे हैं। ये कहते थे हम पाकिस्तान से जो है वो 10-10 सर लेकर आएंगे, क्या किया? कुछ नहीं किया। जब भी इनके ऊपर आँच आती है या तो मोदी जी है वो रोने लग जाते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को जो है मैडम की याद आने लग जाती है, या तो इसलिए तो वो रोते हैं, या फिर वो मन की बात है वो पर्दे के पीछे रेडियो में करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो प्रेस का खुले रूप में सामना नहीं कर सकते। इसलिए मैं मोदी जी को जो चैलेंज करता हूँ, और अभी अमित शाह जी ने भी कहा था कि हम CAA और NRC के ऊपर खुली चर्चा के लिए तैयार है, तो मैं मोदी जी और शाह जी आप दोनों को ये कहना चाहता हूँ कि हम तैयार हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर साहब ने आपको चैलेंज दिया था कि आप आइए, आप सीधे आइए, हम जो है खुले मंच के ऊपर जो है आपसे डिबेट करेंगे हम। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ मोदी जी, इस देश को चलाने की नीति आपके पास में है या इस संविधान को मानने वाले जो अम्बेडकर लोग हैं उनके पास में है? आप आइए खुले मंच के ऊपर, हम चर्चा करते हैं और हम बताते हैं इस देश को कैसे चलाया जा सकता है, किस प्रकार से इस देश को जो है एक खुशहाल देश बनाया जा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो की जगह जो है वो आप जो है सिटीजनशिप जो इनकम राइट है वो लेकर आइए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम राइट है वो लेकर आइए। आज वो ये कह रहे हैं कि देश बदला, दिल्ली को बदलेंगे। कितना बड़ा झूठ बोल रहा है हमारा देश का प्रधानमंत्री। क्या देश दिल्ली के अंदर नहीं आता क्या? है क्या देश दिल्ली के अंदर नहीं आता क्या? वो कह रहे हैं कि देश बदला, दिल्ली बदलेंगे। तो ये आप अंदाजा लगा लीजिए, ये हम लोगों को भ्रमित करने का काम है। और हमारा जो समाज है, हम बात करते हैं दलित मुस्लिम एकता की बात करते हैं, हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं। तो आप खुद ही इसी अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके से गवर्नमेंट को लेकर आए हैं। अभी खुला कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार बीजेपी की आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ है, 1-2 का 4 है ना, 1-2 का 4 कर रहे हैं। तो ये 1-2 का 4 करेंगे ये, क्योंकि ये बौखला गए ये लोग कहते हैं। आज आप ये देखिए कि आज वर्ल्ड रैंकिंग में, आज हिंदुस्तान में ही नहीं, इनकी नाक तो कट चुकी है काफ़ी पहले। अब अगर अमित शाह आकर तुमने अपनी नाक बचानी है तो इसको संभाल के प्यार से सुप्रीम कोर्ट में भेज दो। सुप्रीम कोर्ट अपना उचित न्याय करेगी। अगर उसे लगेगा कि इसके ऊपर पुनर्विचार हो तो ये लोकसभा में वापस भेजेगी, उससे आपकी नाक बच जाएगी। मोदी जी, आप तो हैं चाय 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 वाले। थोड़ी मेरा माफ़ी चाहूँगा, गले में कुछ अटक गया था, इसलिए मुंह से चा 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 निकला है मेरे। तो आप अपनी जो है आप छवि बनाइए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। चाय बेचने वाली जो आदत थी उसे ख़त्म कीजिए। देखिए, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता, और वही आदत आप में अभी भी है। आप आज भी पब्लिक को एक गिलास समझते हैं, उसमें पहले 2 चम्मच चीनी डालते हैं, फिर थोड़ा सा दूध डालते हैं, फिर उसके ऊपर चन्नी लगा के आप पानी डाल के फिर उसे घोलाते हैं। तो ये 135 करोड़ की आबादी कोई चाय का गिलास नहीं है, ये बहुत बड़ा देश है। यहाँ आप जैसो कितनों को समा जाएंगे। इसलिए आप इसको शाहीन बाग की औरतों को आप अपनी माँ बहन की तरह समझिए। जिस वक्त आप 3 तलाक का मामला लाए थे, 3 तलाक का मामला लाए थे आप, और आपने उस वक्त ये कहा था कि इससे हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ सुरक्षित होंगी और उनको उनका हक मिलेगा। आज वही माएँ बहनें आज सड़कों पे बैठी हुई हैं। कहाँ गई वो आपकी नीति? आज कहाँ है वो आपका रहम दिला? 3 तलाक लाने के लिए तो आपने हम बहनों को जो है बड़ा आक्रोश में लेके आए थे। आज उन्हीं बहन बेटियों को आपने सड़क पे बिठा रखा है। और सुमित पात्रा, तेरी औकात क्या है? तुझे तो इतनी बड़ी हड्डी कुत्ते की तरह तेरे को डाली हुई है गवर्नमेंट ने, तू उसको चबा रहा है और जहर हमारे पे उगल रहा है। अबे तू अपनी माँ बेटी को देख, वो भी माँ बेटी है, और उसी तरह यहाँ बेटी भी तेरी कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बेटी है। और आदित्यनाथ योगी, जब तुम योगी नहीं थे ना, योगी आदित्यनाथ नहीं थे, आदित्यनाथ योगी थे, तब तुम्हारे चेहरे पे एक रूण था, एक रौनक थी। आज तू अपनी शक्ल देख, ऐसा लगता है कि जंगल वाला सुअर मीट गीहूं खा के जो है वो बाहर निकला हुआ है। आज तेरी औकात ऐसी हो गई है।
आज तू हमारी औरतों को कहता है कि 50-50 रुपये 500 रुपये में यहाँ बिठा रखी हैं औरतें और मर्द जो है घरों में। अबे तेरी तो औरत है ही नहीं, तुझे क्या पता औरत क्या होती है। तू यहाँ आया, भगवा गुंडों को ले आया, शाहीन बाग की तरफ दौड़ाया और तू वहाँ अपनी रैली कर रहा है। तू घबराया हुआ था, तुझे मालूम था कि अगर यहाँ की भीड़ वहाँ पहुँच गई तो तुझे भी वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे रामलीला ग्राउंड से बाबा रामदेव बुर्का ओढ़ के भागा था। देखिए हो क्या रहा है कि पिछले 6 साल से 130 करोड़ भारतीयों के साथ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी एक प्रयोग कर रहे हैं। ये हमें देखना चाह रहे हैं प्रयोग या सतयोग प्रयोग कर रहे हैं हमारे ऊपर। ये हमारे से देखना चाह रहे हैं कि हमारी जो सहनशीलता है हमें किस हद तक ये लोग दबा सकते हैं, किस हद तक हम 130 करोड़ लोगों के ऊपर ये लोग अत्याचार करते रहेंगे और हम सहते रहेंगे। पहले ये फसल बीमा योजना लाए, उसमें इन्होंने किसानों को डुबो दिया। फिर डीमोनेटाइजेशन लाए, उसमें इन्होंने जो छोटे छोटे व्यापारी थे उनको डुबो दिया, उनके काम बंद हो गए। आज उन छोटे छोटे कारोबारियों के जो काम थे वो अडानी और अंबानी के पास चले गए। ये एक सोची समझी साजिश थी कि छोटे लोगों से जो रोज़गार है उनका रोज़गार ले लो और उनका रोज़गार लेके एक बड़े आदमियों को दे दो, एक कॉरपोरेट जगत को दे दो। उसके बाद ये GST ले आए, तो एक के बाद एक ये गरीब आदमियों पे, जनता पे प्रहार करते जा रहे हैं। अब ये CAA लेकर आए हैं। CAA सबसे बड़ा प्रहार है दलितों पे, गरीबों पे और हमारे आदिवासी भाइयों पे। कहाँ से दिखाएगा आदिवासी कागज़? दलित भाई कहाँ से दिखाएगा कागज़? रिक्शा चलाने वाला कहाँ से दिखाएगा कागज़? तो ये एक के बाद एक प्रयोग कर रहे हैं और इस प्रयोग का सिर्फ एक ही चीज़ है कि किस तरीके से गरीब जनता को दबाया जाए, उनको वोटर लिस्ट से बाहर करा जाए और ये देश सिर्फ अमीरों का और कुछ बड़े लोगों का देश बन के रह जाए। ये जो व्यवस्था है, कुछ 3-4% लोगों की व्यवस्था है, ये हम 97% लोगों को गुलाम बना के रखना चाहती है। पहले अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था, अब ये सरकार हमें गुलाम बनाने के लिए बिल्कुल उतरी हुई है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।